दोस्तों, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को घोषणा की कि उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक का अंतिम ट्रैक का निर्माण कार्य पूरा हो गया। मैंने भी अभी हाल ही में इस वाले वीडियो में आपको बताया था कि USBRL प्रोजेक्ट का लगभग काम पूरा हो चुका है। सिर्फ टनल T33 पर ट्रैक बिछाने का काम चल रहा है। जी हाँ गाइस, इस प्रोजेक्ट का जो काम बचा हुआ था उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और चैलेंजिंग फेज था हमारा टनल T1, जिसको कि टनल T33 भी कहते हैं, और इसी का काम बाकी था, जिसमें कि बस ट्रैक बिछाने का काम बचा हुआ था, जो कि शुक्रवार को 2 बजे दोपहर में पूरा हो गया। तो आप हमारे इस वाली वीडियो को जरूर देखिएगा, जहां पर मैंने डिटेल में बताया है कि 26 जनवरी को USBRL प्रोजेक्ट ओपन होने वाला है। चूंकि अब पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर के सेंटर का आगे का क्या विचार है, कब इसे ओपन किया जाएगा, कब तक इसका फिनिशिंग का काम पूरा हो जाएगा, कौन से ट्रेन को चलाया जाएगा, दिल्ली से कौन सी ट्रेन चलेगी जो कि श्रीनगर तक जाएगी, कितने घंटे का सफर होगा, इसका किराया कितना होगा, इसके बाद कश्मीर से लेकर के जो कन्याकुमारी वाला ट्रेन है वो कब चलेगा। आइए जानते हैं डिटेल में। नमस्कार साथियों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि ऐतिहासिक मील का पत्थर, उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक पर अंतिम ट्रैक का काम पूरा हो गया। जी हाँ गाइस, ये अंतिम ट्रैक था जो बिछ गया। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर की तलहटी में स्थित और कटरा को रियासी से जोड़ने वाली 3.2 किलोमीटर लंबी सुरंग यानी कि टनल T33, जिसको कि हम लोग टनल T1 बोल रहे हैं, इसके लिए गिट्टी रहित ट्रैक का काम शुक्रवार को 2 बजे सफलतापूर्वक पूरा हो गया। यहाँ पर आपको गिट्टी वाला ट्रैक नहीं मिलेगा। गिट्टी रहित का मतलब है कि जो ट्रैक आप मेट्रो में देखते हैं वैसा ट्रैक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। भारत के रेलवे कनेक्शन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर जनवरी 2025 में हासिल होने की उम्मीद है। जैसा कि मैंने आपको इस वाले वीडियो में बताया है कि 26 जनवरी को ये प्रोजेक्ट ओपन हो सकता है, जब देश की राजधानी और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के बीच पहली सीधी ट्रेन सेवा शुरू होगी। वंदे भारत ट्रेन का जो तीसरा संस्करण है वो नई दिल्ली श्रीनगर स्लीपर ट्रेन होगा, जो कि 800 किलोमीटर की यात्रा को 13 घंटे से कम समय में पूरा कर देगा। अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रियासी और कटरा के बीच में 272 किलोमीटर लंबे विशाल उधमपुर श्रीनगर बारामुल्ला रेल लिंक यानी कि USBRL प्रोजेक्ट का अंतिम 17 किलोमीटर का हिस्सा आधिकारिक रूप से उद्घाटन किए जाने की उम्मीद है। रियासी से संगलदान के बीच का जो सेक्शन था 43 किलोमीटर का, वो तो कंप्लीट हो ही चुका है। बस 17 किलोमीटर का काम बचा हुआ था, अब वो भी पूरा होने वाला है। अंतिम ट्रैक बिछ चुका है। USBRL प्रोजेक्ट के पूरा होने और कश्मीर और दिल्ली के बीच में सीधी वंदे भारत ट्रेन शुरू होने से इस क्षेत्र का देश के बाकी हिस्सों से संपर्क बेहतर होगा। अब आपको बहुत जल्द कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक लाइन में ट्रेन देखने को मिलेगी। डायरेक्ट ट्रेन मिलने वाला है। इससे रसद संबंधी मुद्दों को हल करने के अलावा इससे आर्थिक विस्तार को बढ़ावा मिलेगा, यात्रियों को भी बढ़ावा मिलेगा। यहाँ के लोगों का जो एक ऐतिहासिक सपना था सैकड़ों सालों का, करीब 100 सालों का, वो पूरा होने जा रहा है। ये मार्ग पहले दिल्ली और श्रीनगर को जुड़ने के बाद अंततः उत्तरी कश्मीर के बारामुल्ला तक पहुंच सकता है। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज प्रसिद्ध चिनाब ब्रिज भी इसी ट्रैक का हिस्सा है, और यह दिल्ली और श्रीनगर को जुड़ने वाले सुरम मार्ग को और भी सुंदर बना देगा। अगर आप इस पूरे प्रोजेक्ट के इतिहास को गौर से देखें तो आप पाएंगे कि प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के समय में USBRL प्रोजेक्ट को 1995 में 2500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से स्वीकृत किया गया था कि हाँ, हम इसे इतने करोड़ रुपए की लागत से बनाएंगे। हालांकि पैसा वगैरह जारी नहीं किया गया था। अगेन करीब 7 साल ऐसे ही बीत गया। अगेन 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इसे राष्ट्रीय पहल के रूप में नामित किया गया। मतलब घोषणा कर दिया गया कि ये एक नेशनल प्रोजेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर निगरानी रखेगी और इसे पूरा करने का काम करेगी। उसके बाद इस वाले प्रोजेक्ट में तेजी आई। चरणबद्ध चरण इसका काम धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। 2009 में 118 किलोमीटर लंबा बारामुल्ला काजीगुंड खंड का काम पूरा हुआ। 2013 में बनिहाल तक का काम पूरा हुआ। 2014 में उधमपुर कटरा खंड ओपन हुआ। इंडियन रेलवे काफी स्पीड से इस पर काम कर रही थी, लेकिन इंडियन रेलवे अब तक जिन चैलेंजेस से होकर के गुजरी थी वो चैलेंजेस कुछ नहीं था। आगे का जो खंड था वो सबसे बड़ा चैलेंजेस होने वाला था इंडियन रेलवे के लिए, क्योंकि इसी सेक्शन में आपको दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, इसके अलावा भारत का पहला केबल रेलवे ब्रिज टनल T1, माँ वैष्णो देवी की पहाड़ी की सबसे तलहटी के नीचे से इस ट्रेन का गुजरना, हिमालयन माउंटेन में टनल बनाना, कई सारे बड़े बड़े चैलेंज इसी खंड में थे। 2014 के बाद से लगातार इसका काम चलता रहा, बीच में कामें रुकी, फिर काम हुआ। इस तरह करके फाइनली कोविड-19 जैसे बड़े बड़े महामारियों
नदियों को पास करते हुए फाइनली 2013 में बनिहाल से संगलदान का खंड ओपन हुआ और 2024 में इस प्रोजेक्ट का लगभग काम पूरा हो गया। अभी साल खत्म नहीं हुआ है और इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि इस प्रोजेक्ट का जो अंतिम ट्रैक है वो तैयार हो चुका है। बस इसको 2025 में जनवरी में ओपन किया जाएगा, लेकिन ट्रैक बिछने का जो फाइनल काम था वो शुक्रवार को 2 बजे ही खत्म हो चुका है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि शुक्रवार को 2 बजे ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब कुछ फिनिशिंग का काम है, लाइटिंग वाइटिंग है, वो सब काम चल रहा है। एंटिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, उन सब का काम 1 महीने तक चलेगा। ट्रायल किया जाएगा, ट्रायल अभी बाकी है, उसके बाद ही इसे आम पब्लिक के लिए खोला जाएगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि BEML वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का निर्माण कर रही है, जिससे कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और दिल्ली से डायरेक्ट कश्मीर के लिए आपको जो ट्रेन मिलेगा वो आपको वंदे भारत स्लीपर ही मिलने वाला है। कश्मीर से दिल्ली तक की 800 किलोमीटर की यात्रा सीधी रेल द्वारा 13 घंटे से कम समय में ही पूरी हो जाएगी। बात डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। जैसा कि गाइस मैंने आपको बताया, USBRL प्रोजेक्ट का जो सबसे चैलेंजिंग खंड था वो था टनल T1। टनल T1 के चल रहे निष्पादन के कारण रेलवे लिंक की कनेक्टिविटी बाधित हुई। ये टनल T1 जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे में स्थित है, जो कि माता वैष्णो देवी का निवास है। जी हाँ गाइस, इसी पहाड़ पर माँ वैष्णो देवी का मंदिर है और उसी के नीचे से हमें टनल T1 को बनाना था, जो काफी ज्यादा चैलेंजिंग था। और इस टनल T1 के पूरा हुए बिना USBRL प्रोजेक्ट का ओपन होना इम्पॉसिबल था। उसी की वजह से सारा काम लटका हुआ था। टनल T1 की लंबाई 3209 मीटर है। यह हिमालय का एक महत्वपूर्ण दोस्त है जो लघु हिमालय और उप हिमालय के सीमा को चिन्हित करता है। इसका दोष यानी कि थ्रस्ट यह था कि यहाँ पर अपर्याप्त जमीन थी जहाँ पर टनल का निर्माण करना इम्पॉसिबल था। टनल संरेखन में रियासी थ्रस्ट की उपस्थिति ने कई समस्याओं को पैदा किया। हालांकि रियासी थ्रस्ट के प्रमुख हिस्से से बचने के लिए सुरंग का पुनः संरेखन किया गया, लेकिन पुनः संरेखन के बाद भी टनल T1 सुरंग में 370 मीटर से अधिक हिस्से में अक्षम और बहने वाली जमीन की स्थिति का सामना करना पड़ा। मतलब यहाँ पर पानी गिरते रहता था, कहीं पर खुदाई होता था तो ऊपर से धंसना गिर जाता था। कई सारे बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, स्टोरी ऑफ टनल T1। उसको आप देख सकते हैं कि कितना ये चैलेंजिंग था। ऐसा मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि ये टनल गुरुत्वाकर्षण चालित जमीनी माध्यम में प्रवेश कर गई थी, जिसमें अत्यधिक जल आवेशित जमीन थी, जिससे कि बहती श्रेणी में रखा गया था। मतलब आसान शब्दों में यह समझिए आप, जहाँ पर हमें टनल बनाना था वो कीचड़ वाला इलाका था, क्योंकि वहाँ से पानी का रिसाव हो रहा था। ऐसी जमीन से होकर के गुजरने का मतलब था एक कदम आगे बढ़ना यानी कि 2 कदम पीछे आना। ये हाल था इस प्रोजेक्ट का। ये USBRL प्रोजेक्ट की एकमात्र ऐसी सुरंग है जहां जमीन की स्थिति USBRL प्रोजेक्ट के बाकी हिस्सों से पूरी तरह से अलग थी। कई प्रयास किए गए, लेकिन अगस्त 2016 और जनवरी 2022 के बीच कोई बड़ी प्रगति नहीं हुई। 2016 से 2022 बर्बाद गया, कुछ नहीं हो पाया। यहाँ पर कोई हाथ ही नहीं लगा रहा था। बिना चेहरे के प्रगति के इस अवधि में कई प्रसिद्ध डिजाइन सलाहकार उपयुक्त कार्य प्रणाली का सुझाव देने में विफल रह गए। कोई भी इसका कुछ इलाज नहीं कर पाया। कई असफल प्रयास किए गए, इसके परिणाम स्वरूप 16 विफलताएं आई। जी गाइस, सिर्फ इस वाले सेक्शन को पूरा करने में 16 बार हमारे इंजीनियर्स को फेल्योर का सामना करना पड़ा। लेकिन सरकार ने आशा नहीं खोया था, हमें इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना था। हमारी इंडियन रेलवे अभी हार नहीं मानी थी। उन्हें आशा था कि हम इसका कोई न कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे और इंडियन रेलवे एक दृढ़ संकल्प के साथ इस प्रोजेक्ट में जुड़ गई। अंत में उत्तरी रेलवे और KRCL ने डॉक्टर विनेशियन हॉस, जो कि प्रिंसिपल हैं, तकनीकी निदेशक हैं, एम्बर्ग इंजीनियरिंग AG, इनको इसका काम सौंपा गया और जनवरी 2022 में टनल T1 सुरंग के शेष और सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्से के लिए एक विस्तृत डिजाइन को तैयार किया गया। DPR रिपोर्ट तैयार होने के बाद इंडेक्स ऑफ ग्राउंड स्ट्रक्चर टनलिंग विधि यानी TM की शुरुआत की। यह एकमात्र टनलिंग विधि है जो अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण चट्टानों और मिट्टी दोनों पर लागू होती है। यहाँ पर आपको बता देगा इसकी इस प्रोजेक्ट के लिए दुनिया की कोई भी टनल बोरिंग मशीन काम नहीं आई, TBM भी नहीं। तब यहाँ पर भारत ने खुद का दिमाग लगाया, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया और बता रहा हूँ। यह प्रणाली जमीन की बारीकियों को गहराई से समझने में सहायता करती है और सुरंग के प्रगति के दौरान पर्याप्त सहायता प्रणाली प्रदान करने में मदद करती है। धीरे धीरे सुरंग का निर्माण कार्य तेज हुआ और दिसंबर 2023 में टनल T1 सुरंग का सफलतापूर्वक निर्माण पूरा हो गया और अक्टूबर 2024 में अंतिम लाइनिंग का काम पूरा हो गया। यानी कि जैसे तैसे करके हमने टनल को बनाया अगेन। उसके बाद 2024 में टनल का फिनिशिंग का काम हुआ। सारे चीज को ध्यान में रखने के बाद इसमें ट्रैक बिछाने का काम स्टार्ट हुआ
और फिर ट्रैक बिछाते बिछाते काम काफी आगे गया। यहाँ पर आपको बता देगा इसकी उत्तर रेलवे, KRCL, अम्बर्ग और ABCI के उच्च अधिकारियों और साइट स्टाफ ने लगभग इस सुरंग को पूरा करने के लिए 24/7 आवर सेवा प्रदान किया है, तब जाकर के ये पूरा हो रहा है। और फाइनली इसमें इसकी उपलब्धि और कड़ी मेहनत से अर्जित सफलता का जश्न बहुत ही जल्द मनाया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। जिन लोगों ने इसमें काम किया है, जिन इंजीनियर्स का ये आइडिया था, वो सभी इस सम्मान के अधिकारी हैं। तो अब तक गाइस आप समझ चुके होंगे कि USBRL प्रोजेक्ट के इस चैलेंजिंग खंड को पूरा करने का काम KRCL, आयरकॉन, विदेशी विशेषज्ञ सलाहकारों और विभिन्न निर्माण कंपनियों के विभिन्न टीमों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। 12 वर्षों तक USBRL प्रोजेक्ट के विभिन्न खंडों में काम करने के बाद फाइनली ये वाला सेक्शन पूरा होने जा रहा है। तो आशा करते हैं कि 26 जनवरी को ये प्रोजेक्ट आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। बाकी गाइस आपको क्या लगता है, क्या 26 जनवरी को USBRL प्रोजेक्ट आम पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा या इसमें और डिले होगा? बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।